यीशु हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। आमद के दिन और आमद की तैयारी, पहली आमद की सेलिब्रेशन और आमद सानी यानी मसीह की दूसरी आमद की तैयारी। यीशु हम सब जानते हैं कि जब बनी इसराइल यशवा की क़यादत में दरिया यरदन को पार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही मजबूत शहर यरीहो था। खुदावंद यशवा पर ज़ाहिर हुआ, उसे कहा कि तूने घबराना नहीं, फ़क्त मेरे बातों पर यकीन रखना और अमल करना है। तब खुदावंद ने यशवा से फरमाया कि तूने यरीहो की इस दीवार के गिर्द चक्कर काटने हैं, पहले 6 दिन एक एक बार, और 7वें दिन तुमने सुबह सवेरे उठना है और इसके गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। और 7वें दिन जब ये 7वां चक्कर पूरा होगा तो काहीं नरसिंगा फूकेंगे और तुमने नारा मारना है। यशवा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक ऐसे किया। उस दीवार के गिर्द उसने चक्कर लगाना शुरू किए। वो दीवार जिसके बारे में खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि इतनी बड़ी और मजबूत थी कि उस पर 2 मंजिला जो थे वो घर बने हुए थे। और यशवा के जासूस उसी दीवार पर एक घर था जिसमें उन्होंने बना ली थी। पहला दिन हुआ पहला चक्कर, दूसरा दिन हुआ दूसरा चक्कर, तीसरा दिन हुआ तीसरा चक्कर, चौथा दिन हुआ चौथा चक्कर, 5वां दिन हुआ 5वां, छठा दिन हुआ छठा चक्कर। 7वें दिन यशवा सुबह सवेरे उठा और काहीं आगे नरसिंगा लिए हुए थी। जंगी मर्द यशवा की क़यादत में पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 5वां चक्कर, 7वां चक्कर। और जैसे ही 7वां चक्कर मुकम्मल होने को था तो काहिनों ने नरसिंगा फूंका और जवानों ने नारे लगाए हालेलुया के, फतेहमंदी के, और यरीहो की दीवार टूट गई। उनके सूरमा जो घबराए हुए थे बनी इसराइल के सामने नेस्त और नाबूद हो गए और उन्होंने इस शहर को, सब बुतों को, हर एक चीज को जला दिया और फतह का नारा मारा। वो खुदा उन्होंने फतह बख्शा। यीशु ईमान था, क्योंकि अब्रानियों का मुसन्नफ 11वें बाब की पहली आयत में हमें यह सिखाता है कि ईमान जो है वो जो है उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। बनी इसराइल ने ये उम्मीद रखी थी और खुदा उन्होंने ये उम्मीद बख्शी थी कि हमने तलवार नहीं उठानी, हमने नेज़े नहीं मारने, हमने सब चक्कर लगाने। और 7वें दिन के 7वें चक्कर में खुदा ने हमें फतह बख्शेंगे। उन्होंने उम्मीद की और उनकी ये उम्मीद जो थी उनका एतमाद बन गई, ईमान बन गई। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जो चीज़ें उनको नजर नहीं आती थी, अनदेखी चीज़ों का सबूत ये मिला कि दीवार टूट गई और यरीहो के सूरमा उनके सामने नेस्त और नाबूद हो गए, शिकस्त खुर्दा हो गए। ईमान यह है कि हमें उम्मीद की ही चीज़ों पर एतमाद रखते हैं, क्योंकि अनदेखी चीज़ों का फिर हमें सबूत हासिल होगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी यही कहते हैं कि हमें ये उम्मीद जो दी गई है कि जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और ये हमारे ईमान की बुनियाद है और उम्मीद की चीज़ का एतमाद हमारी जिंदगी में है कि हम उसके बेटे हैं। इसको कहता है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम उसके बेटे हैं और हैं। और अनदेखी चीज़ का सबूत ये है कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम वैसे ही उसे देखेंगे जैसा वो है और हम भी उसी की मानद ठहरेंगे। इसलिए ईमान रखिएगा, चाहे हमारे सामने यरीहो की दीवार क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने यरीहो के लोग क्यों ना हो, जो हमसे ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद ने हमें उम्मीद बख्शी है कि वक्त हौसला रख, न मत घबरा, बेदिल ना हो। शरीयत की किताब मेरे अहकाम पर तेरी नजर है, तो जहाँ जहाँ तेरा तलवा टिकेगा, जहाँ जहाँ तेरे कदमों के मैं तुझे कामयाबी बख्शूंगा। और यही खुदावंद ने हमें उम्मीद बख्शी है। इस पर हम एतमाद रखें और फिर इसके फलों को जब हम हासिल करेंगे तो अनदेखी चीज़ों का सबूत हमारे सामने होगा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा यीशु ने कहा, मेरे कामों को देखकर
یقین رکھو تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارے لیے میں ایسی جگہ تیار کروں گا جو خدا کی قدوسیت سے بھر ہوگی۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے اور امید رکھنی ہے، کیونکہ ایمان امید کی ہی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے میں بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔